हाय। आज हम लोग बात करेंगे बदलती हुई धरती के बारे में, मतलब आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में। आज अर्थ का जो फीचर आप देख रहे हो, जहाँ पर माउंटेन है, जहाँ पर प्लेट्यू है और प्लेन है, बहुत साल पहले अर्थ का फीचर सेम कंडीशन में नहीं था। बदलती हुई धरती को चेंज करने के लिए मेजर जो रेस्पॉन्सिबल काजेस है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। तो चलिए इसको बहुत आसान और बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होता है। जो अर्थ का क्रस्ट है, मतलब जहाँ पर हम लोग हैं वो सोइल के थ्रू कवर हुआ है, और अर्थ क्रस्ट के साथ मेंटल का जो अपर पार्ट है वही उसी अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेट बोलेंगे। प्लेट हम लोगों को अर्थ सरफेस से विजिबल नहीं होता है क्योंकि ये सोइल के थ्रू कवर रहता है। आप इमेज में देखिए, इमेज को अच्छे से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यह अपर पार्ट जो है अर्थ का, ये क्रस्ट है, और मेंटल का जो अपर पार्ट है वो दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फेरिक प्लेट बोलेंगे। अर्थ में ऐसा लिथोस्फेरिक प्लेट मेजर जो प्लेट है वो टोटल 7 है, और कुछ माइनर प्लेट है और कुछ स्मॉल साइजेस ऑफ प्लेट्स है। लिथोस्फेरिक प्लेट 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक होता है ओसेनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट का डेंसिटी कम होता है और ओसेनिक प्लेट का डेंसिटी ज़्यादा होता है। ऐसे ही कुछ प्लेट का एग्जाम्पल अगर आपको बताऊंगा तो जैसा अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडिया जिस प्लेट के ऊपर है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन ओरिजिन हो रहा है, अर्थ का फीचर को चेंज करने के लिए, मतलब किसी रीजन में माउंटेन होगा क्या, प्लेट्यू होगा क्या, प्लेन होगा, इसके लिए प्लेट कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्चुअली जो प्लेट होता है वो प्लेट बहुत धीर स्पीड में मूवमेंट करता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इसका रिलेटिव जो लोकेशन है वो लोकेशन चेंज होता है। लेकिन ये रिलेटिव चेंजेस हम लोगों को समझ में इसीलिए नहीं आता है क्योंकि प्लेट का मोशन एक साल में ओनली 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक होता है। आपके मन में एक क्वेश्चन ओरिजिन हो सकता है, प्लेट का मूवमेंट क्यों होता है सर। प्लेट का मूवमेंट जो होता है इसके लिए 2 मेजर कॉजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 1 कन्वेक्टिव करंट एंड नंबर 2 इज स्लैब पुल। अब हम लोग देखते हैं कन्वेक्टिव करंट के लिए प्लेट का मोशन कैसे होता है। चलिए इसको समझने से पहले हम लोग एक ईजी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप जब घर में चाय बनाते हो उस टाइम चाय का पत्ती को जब गर्म करते हो तो गर्म होने के बाद वो चाय पत्ती क्या होता है, आबॉइलिंग मूवमेंट होता है। इमेज में देखिए, जब गैस का ओवन ऑन हुआ है तो कैसे चाय का पत्ती का आबॉइलिंग मूवमेंट हो रहा है। सेम कंडीशन एस्थोनोस्फीयर में भी ओरिजिन होता है जिसके लिए प्लेट का मूवमेंट होता है। तो हम लोग अब देखेंगे कैसे अर्थ के नीचे ड्यू टू टेम्परेचर के लिए प्लेट का मूवमेंट होता है। आप लोगों को पता है मेंटल का जो अपर पार्ट है जो एस्थोनोस्फीयर के नाम पर जाना जाता है, वहाँ पर ड्यू टू हाई टेम्परेचर के लिए कन्वेक्टिव करंट ओरिजिन होता है। ड्यू टू द कन्वेक्टिव करंट के लिए प्लेट का भी आबॉइलिंग मोशन होता है, और इस आबॉइलिंग मोशन के लिए प्लेट का मूवमेंट होता है। और ऐसे ही प्लेट का जब मोशन होता है तब 2 प्लेट जब एक दूसरे के पास आते हैं, मतलब मूव टू ईच अदर, तब माउंटेन ओरिजिन होता है। और ऐसे ही अर्थ का फीचर चेंज होता है और इसीलिए हम लोग बोलते हैं बदलती हुई धरती। मेरे को ये बताइए, आप किसी भी टाइप का इमेज को देखने के लिए आप जूम करके देखते हो, तो चलिए अर्थ को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। अर्थ को चेंज करने के लिए यहाँ पर मेजरली 2 टाइप ऑफ फोर्स काम करता है, जैसा एक्सोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्स। चलिए 2 फोर्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में। एक्सोजेनिक फोर्स वो फोर्स होता है जो एक्ट करता है अर्थ सरफेस के ऊपर, मतलब Which kinds of force work on the surface of the earth, मतलब अर्थ सरफेस जो आपको अभी विजिबल हो रहा है उसमें जो फोर्स काम करता है उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोजेनिक फोर्स, क्योंकि एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द अर्थ। चलिए एक्सोजेनिक फोर्स का हम लोग एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। अगर आप एक रिवर को देखोगे अच्छे तरीके से तो देखोगे रिवर उसका वे में जो लैंडस्केप है वो लैंडस्केप को चेंज करता है। मतलब रिवर के वे में डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडस्केप फॉर्मेट होता है, जैसा वाटरफॉल, ऑक्सबो लेक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब अर्थ का फीचर को चेंज करने के लिए सरफेस के ऊपर रिवर काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक्सोजेनिक फोर्स। सेम काइंड्स ऑफ एजेंट्स जस्ट लाइक विंड एंड ग्लेशियर एट्सेट्रा, ये सब अर्थ सरफेस के ऊपर काम करता है। तो ये सब क्या हो गया, एक्सोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंडोजेनिक फोर्स के बारे में। एंडो का मतलब होता है इनसाइड ऑफ आवर अर्थ, मतलब जिसका इनका फोर्स अर्थ के नीचे ओरिजिन होता है, मतलब इंटीरियर पार्ट में ओरिजिन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोजेनिक फोर्स। सो व्हिच काइंड ऑफ फोर्स एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। ऐसे ही कुछ एंडोजेनिक फोर्सेस का एग्जाम्पल है अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड एट्सेट्रा। चलिए हम लोग एक एक चीज़ को डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वोल्केनिक इरप्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वोल्केनो क्या होता है।
Volcanic eruption happens when lava and gases are discharged from a volcanic vent। मतलब मेंटल से जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब मेंटल से जब लावा इराप्टेड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक इरप्शन बोलेंगे। चलिए इसको बहुत इजी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। आप लोग शादी में जाते हो और बहुत उल्टा सीधा खा लेते हो, और उसके बाद आपके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर का एक डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस क्रिएट होता है, और जब प्रेशर एंड टेम्परेचर जब गड़बड़ होता है, उसी टाइम आपके अंदर जो लिक्विड मटेरियल रहता है, वो लिक्विड मटेरियल बाहर आने के लिए प्रेशर क्रिएट करता है। ऐसे ही सेम काइंड्स ऑफ इवेंट अर्थ के इंटीरियर पार्ट में होता है। अब आप इस इमेज को अच्छे से देखिए। मेंटल में जो रॉक मटेरियल है, वो रॉक मटेरियल ड्यू टू हाई टेम्परेचर के लिए वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और हम लोगों को ये बात है, जो चीज़ लिक्विड फॉर्म में आ जाता है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। तब ये लिक्विड फॉर्म अर्थ के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है, और ये लिक्विड मटेरियल जिसको हम लोग मैग्मा के नाम पर जानते हैं, इसी लिक्विड रॉक मटेरियल बाहर आने के लिए प्रेशर क्रिएट करता है, और अर्थ सरफेस में जो वीक क्रैक रहता है, वो वीक क्रैक के थ्रू वो लावा के फॉर्म में बाहर आ जाता है, और इसी सिस्टम को हम लोग वॉल्केनिक इरप्शन नाम पर जानते हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब ये हो गया, मेंटल से जब लिक्विड रॉक मटेरियल मतलब मैग्मा वेंट के थ्रू जब बाहर निकलता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन के लिए बहुत सारे गैसेस एंड ऐश निकल आता है। गैसेस में सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ वाटर वेपर भी बाहर आता है। एक वोल्केनो का डिफरेंट पार्ट होता है, जैसा वेंट एंड क्रेटर। अब वेंट को समझने के लिए आप इमेज को अच्छे से देखिए। वेंट एक ऐसा ट्यूब होता है जो वोल्केनिक रॉक मटेरियल जहाँ पर मेंटल होता है, वहाँ से क्रेटर तक एक ट्यूब होता है जो इसको अलाउ करता है रॉक मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। और वॉल्केनिक इरप्शन के लिए वेंट के ऊपर जो सर्कुलर डिप्रेशन ओरिजिन होता है, उसी सर्कुलर डिप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर। प्लेट मूवमेंट का और एक इम्पोर्टेंट कॉजेस है स्लैब पुल। इमेज में देखिए, ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जा रहा है, क्योंकि ओशनिक प्लेट का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और जनरली स्लैब पुल के लिए अर्थ में अर्थक्वेक ओरिजिन होता है। अर्थक्वेक जो ओरिजिन होता है, वो एक प्लेट और एक प्लेट का मोशन के लिए, मतलब कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के लिए अर्थक्वेक ओरिजिन होता है। अर्थक्वेक में वेव जहाँ से ओरिजिन होता है, उसको सेंटर के या फोकस के नाम पर जाना जाता है। सेंटर के परपेंडिकुलर में जो प्लेस होता है, उसको एपी सेंटर के नाम पर जाना जाता है। अर्थक्वेक में मेजरली 3 टाइप ऑफ वेव ओरिजिन होता है। नंबर 1 पी वेव, नंबर 2 एस वेव, नंबर 3 एल वेव। पी वेव को प्राइमरी वेव के नाम पर जाना जाता है। ये किसी भी टाइप का, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड, हर काइंड्स मटेरियल के थ्रू ये फ्लो हो सकता है। पी वेव का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, जैसा 4 to 7 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एस वेव। एस वेव को सेकेंडरी वेव के नाम पर जाना जाता है। एस वेव का स्पीड 2 से 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। देन एल वेव। एल वेव को लाव वेव के नाम पर जाना जाता है। ये ओनली सरफेस के ऊपर फ्लो होता है। इमेज में देखिए, एल वेव सर्कुलर वे में काम करता है। एल वेव का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, जिसके लिए सरफेस में डिस्ट्रक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है। अर्थक्वेक को डिटरमाइन करने के लिए सिस्मोग्राफ नाम पर एक मशीन यूज किया जाता है, और इसका इंटेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए रिक्टर स्केल नाम पर एक स्केल को यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अर्थ सरफेस के मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। अर्थ सरफेस में किसी भी टाइप का लैंडफॉर्म्स बनने के लिए 2 टाइप फैक्टर काम करता है। नंबर 1 वेदरिंग एंड नंबर 2 इरोशन। वेदरिंग का नाम से ही आपको पता चल रहा है, यहाँ पर वेदर का डिफरेंस काइंड्स एजेंट काम करती है। जिस टाइप का एजेंट, जैसे सन रे एंड रेनफॉल एट्सेट्रा। वेदर का ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट के लिए जब रॉक मटेरियल्स या सोइल्स जब क्या हो जाता है, ब्रेकिंग डाउन हो जाता है, नहीं तो डिसॉल्विंग हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेदरिंग। लेकिन डिफरेंस काइंड्स एजेंट के लिए, जैसा विंड, वाटर, रिवर एट्सेट्रा, जब वेदर मटेरियल जो फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल्स ओरिजिन होता है, वो जो अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट करता है या रिप्लेस हो जाता है, उसी को हम लोग इरोशन बोलते हैं। इसी इरोशन एंड डिपोजिशन प्रोसेस के थ्रू अर्थ सरफेस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म ओरिजिन होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्क ऑफ रिवर को देखेंगे। वर्क ऑफ रिवर के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडस्केप क्रिएट होता है, जैसे वाटरफॉल, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन एंड नेचुरल लिव्स एट्सेट्रा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाटरफॉल के बारे में। इमेज में देखिए, हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक हॉरिजॉन्टली लोकेटेड है। आप लोगों को पता होगा, सॉफ्ट रॉक जो इरोशन पावर है, वो रेसिस्टेंसी पावर बहुत कम होता है, जिसके लिए सॉफ्ट रॉक ज़्यादा इरोटेट होता है। ऑन द अनदर हैंड, हार्ड रॉक का इरोशन बहुत कम होता है, इसलिए कम ज़्यादा के लिए हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के बीच में एक स्टेप ओरिजिन होता है, और वाटर जब स्टेप के थ्रू फ्लो होता है, मतलब अपर पोर्शन से लोअर पोर्शन में फ्लो होता है, तो वाटर का स्पीड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
और इसीलिए वाटरफॉल ओरिजिन होता है। ऐसे ही एक वाटरफॉल का एग्जाम्पल है एंजल फॉल्स, ये ऑफ वेनेजुएला, जो वाटरफॉल वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। नेक्स्ट है रिवर मिएंडर। रिवर मिएंडर तब ओरिजिन होता है जब रिवर प्लेन रीजन के ऊपर फ्लो होता है। उस टाइम किसी भी टाइप हार्ड रॉक अगर उसके वे में आ जाती है तो उस हार्ड रॉक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको हटाने के लिए उसके पास किसी भी टाइप का पावर नहीं रहता है, क्योंकि हम लोगों को पता है प्लेन रीजन में रिवर स्पीड बहुत कम हो जाता है, जिसके लिए वहाँ पर रिवर का बैंड ओरिजिन होता है और उसी बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिएंडरिंग्स। इमेज में देखिए यहाँ पर एक हार्ड रॉक के लिए रिवर मिएंडर ओरिजिन हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्स बो लेक के बारे में, मतलब जिस लेक का शेप ऑक्स बो जैसा लगता है उसी को हम लोग ऑक्स बो लेक बोलते हैं। अब इस इमेज को अच्छे से देखिए। रिवर हर टाइम स्ट्रेट वे में फ्लो होने के लिए कोशिश करता है, जिसके लिए रिवर हर टाइम मिएंडर के लूप में स्ट्राइक करने के लिए कोशिश करता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिवर स्ट्रेट वे में फ्लो होता है। तो उसके बाद मिएंडर का जो लूप था वो लूप ऑक्स बो लेक जैसा फॉर्मेशन होता है, मतलब ऑक्स बो का शेप टाइप का एक लेक बन जाता है। तो इसी लेक को हम लोग ऑक्स बो लेक नाम पर जानते हैं। अब हम लोग फ्लैट प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। जब रिवर सेडिमेंट रिवर के दोनों साइड में डिपॉजिट होने लगता है तब फ्लैट प्लेन ओरिजिन होता है। और फ्लैट प्लेन जब इंक्रीज हो जाता है, मतलब राइज ऑफ फ्लैट प्लेन, तब उसको हम लोग नेचुरल लीफ के नाम पर जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डेल्टा के बारे में। जब रिवर सेडिमेंट्स रिवर माउथ के पास, मतलब जहाँ पर रिवर सी के साथ ज्वाइंट हो रहा है, उसी प्लेस में बहुत सारे सेडिमेंट एक साथ डिपॉजिट होता है। तो डिपॉजिट होने के बाद जो ट्रायंगुलर शेप का लैंडफॉर्म बनता है उसी को हम लोग डेल्टा बोलेंगे। लेकिन ये डेल्टा का शेप डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ऐसे ही इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा रिवर डेल्टा है, जिसको सुंदरबन डेल्टा नाम पर जाना जाता है। अब हम लोग वर्क ऑफ सी वेव के बारे में जानकारी लेंगे। वर्क ऑफ सी वेव मतलब जब सी वेव कंटिन्यूसली किसी भी टाइप का रॉक के ऊपर स्ट्राइक करते रहता है उस टाइम वहाँ पर क्रैक ओरिजिन होता है। और जब क्रैक का विड्थ जो है जब बढ़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैप, क्योंकि वो केप का शेप ले लेता है। और केप का जब रूफ कोलैप्स हो जाता है तब उसको हम लोग सी आर्चेस नाम पर जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग ग्लेशियर वर्क के बारे में जानेंगे। ग्लेशियर एक्चुअली रिवर ऑफ आइस होता है। रिवर ऑफ आइस जनरली माउंटेन रीजन में काम करता है। रिवर ऑफ आइस के लिए, मतलब ग्लेशियर के लिए, इरोशनल एंड डिपोजिशनल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म ओरिजिन होता है। ऐसे ही जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ग्लेशियल बॉडी में डिपॉजिट होता है, मतलब बेड में डिपॉजिट होता है, रॉक बेड में, तब उसको मोराइन्स के नाम पर जानते हैं। ये मोराइन डिफरेंट टाइप का हो सकता है, मतलब ये डिपोजिशन ग्लेशियर साइड में भी हो सकता है, मिडिल पोर्शन में भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वर्क ऑफ विंड के बारे में। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताया, डेजर्ट रीजन में रिवर भी नहीं है और ग्लेशियर भी नहीं है। तो डेजर्ट रीजन में जो एक्टिव एजेंट सबसे रहता है ज़्यादा वो है विंड। वहाँ पर विंड के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म है वो है मशरूम शेप ऑफ रॉक्स या पेडेस्ट्रियल रॉक्स। चलिए देखते हैं मशरूम रॉक कैसे फॉर्मेशन होता है। आप इस इमेज को अच्छे से देखिए, ये एक लार्ज साइज ऑफ रॉक है और जनरली डेजर्ट रीजन में विंड का जो स्पीड है वो ग्राउंड लेवल के आसपास जनरली 2 से 5 मीटर के बीच में बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए रॉक का जो लोअर पोर्शन है वो लोअर पोर्शन का इरोशन भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अपर पोर्शन का इरोशन कम होता है, क्योंकि विंड का स्पीड वहाँ पर बहुत कम रहता है। इसीलिए जो रॉक का फॉर्मेशन होता है वो रॉक का शेप जनरली मशरूम शेप का होता है, तो इसीलिए इसको मशरूम शेप रॉक के नाम पर जाना जाता है। ये जनरली विंड का इरोशन के लिए ओरिजिन होता है। नेक्स्ट है सैंड ड्यून्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन डेजर्ट रीजन में क्यों ओरिजिन होता है। चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जनरली डेजर्ट रीजन में किसी भी टाइप का रेसिस्टेंस के लिए वहाँ का विंड का स्पीड जो है वो स्ट्राइक हो जाता है और विंड के साथ डेजर्ट रीजन में बहुत ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स फ्लो होता है। लेकिन स्ट्राइक के लिए वहाँ पर जो सैंड पार्टिकल विंड के साथ था वो वहीं पर डिपॉजिट होने लगता है और वहाँ पर जो डोम शेप का लैंडफॉर्म बनता है उसी को हम लोग सैंड ड्यून्स के नाम पर जानते हैं। और इस सैंड पार्टिकल्स जब एक लार्ज एरिया में डिपॉजिट होता है उसको हम लोग लोएस्ट लैंड के नाम पर जानते हैं। ऐसा ही फेमस एक लोएस्ट डिपॉजिट लैंड है चाइना में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।